प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश को संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। मारपीट के मामले में न्याय के लिए भटकने को मजबूर हुआ परिवार, पुलिस पर लगाए हमलावरों को बचाने और झूठी साजिश रचने के आरोप। प्रदेश भर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का एक्शन जारी, 20 शराब क्लस्टरों की 26 मई को होगी ई नीलामी। राजस्थान में नौतपा ने पहले दिन तपाया आम जन को, मौसम विभाग ने 47 डिग्री तक तापमान पहुंचने की दी चेतावनी, हीट वेव का असर रहेगा भयंकर। और उदयपुर में पेट्रोल पंप संचालकों की मनमानी से उपभोक्ता हो रहे हैं परेशान, ईंधन उपलब्ध होने या खत्म होने को लेकर असमंजस जारी। सलोवर जिले के कूण थाना क्षेत्र में जानलेवा हमले के बाद पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। घायल परिवार ने सोमवार को आईजी को शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया कि 35 से 40 लोगों ने घर पर हमला कर मारपीट की, तोड़फोड़ की, लूटपाट की। पुलिस को समय पर मदद के लिए गुहार लगाई लेकिन FIR भी दर्ज नहीं हुई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उल्टा उन्हें ही पुलिस द्वारा धमकाया जा रहा है। उदयपुर आईजी कार्यालय पहुंचकर पीड़ित परिवार के भगवती लाल मीणा, चिराग मीणा, मंजू बाई ने आईजी से शिकायत की। स्थानीय थाना पुलिस से उन्हें मदद नहीं मिल रही है। 17 मई की रात उनके घर पर गांव के ही लोगों ने हमला कर दिया। इस परिवार का कहना है कि लोगर मीणा, धन्ना मीणा, शंकर मीणा सहित 30-35 लोग लाठी, कुल्हाड़ी, सरिया लेकर उनके घरों पर घुस के हमला कर दिया। हमले में करीब 11 से 12 लोगों को गंभीर चोटें आई। घर में तोड़फोड़ की गई, चांदी के जेवर और नकदी लूट ली गई। रात को 112 पर कॉल किया, कूण थाना पुलिस को सूचना दी, लेकिन न तो पुलिस वाहन आया न स्टाफ आया। पुलिस को सूचना देने पर स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए मौके पर आने के लिए मना कर दिया। 1 घंटे तक वारदात चलती रही। बाद में 2 पुलिसकर्मी बाइक से पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर मौके से भाग गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से कुछ लोगों को उदयपुर रेफर भी किया गया। परिवार ने आरोप लगाया कि बाद में जब FIR दर्ज करवाने और फोटो वीडियो सबूत दिखाने की कोशिश की गई तो पुलिस ने उनका फोन जब्त कर उन्हें थाने से भगा दिया। पीड़ितों का यह भी कहना है कि हमलावर अब भी जान की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी FIR तक दर्ज नहीं हुई है। ऐसे में इस मामले में FIR दर्ज करवाई जाए, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराई जाए। लड़ाई कुछ नहीं, बात ऐसी हुई थी कि ज़मीन का विवाद चल रहा था। ये बहुत पुरानी बात थी, तो उस टाइम ऐसी कुछ बात नहीं हुई थी। उन्होंने वही पुरानी लड़ाई निकालने के लिए जानबूझ के गाली गलौज चालू की थी फर्स्ट में, स्टार्टिंग में। फिर लड़ाई हुई तो मम्मी के चोट वोट आ गई। तो जब वो पुलिस वाले थे कौन थाने में, उनको मैंने सब बताया तो बोल रहे अभी कोई FIR दर्ज नहीं होगी, बाद में हम देख लेंगे। FIR दर्ज करने से उन्होंने मना कर दिया और हमको भी गाली गलौज करने लग गए। और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। तो हमने घर गया मैं पापा की और भाई की लड़कियों को लेने के लिए। तब जैसे ही घर पे पहुंचा था तो जो था मेरा पड़ोसी अंकल, उसने और उसके साथ 30-35 लोगों ने मिलके लाठी से और कुल्हाड़ी और धारदार चीज़ों, तलवार वगैरह से हमला कर दिया और पूरे घर पे पत्थरबाजी करी। घर की पत्रे वगैरह सारे फूट गए और मेरे पे भी हमला करा। फिर उन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन करा तो पुलिस वालों ने मना कर दिया आने से कि हम नहीं आएंगे वहाँ पे। फिर उन्होंने 30-40 और फ़ोन करे उस टाइम। फिर पुलिस वाले आए वहाँ पे और उन्होंने मुझे ले गए हॉस्पिटल और उनको ले गए। उन्होंने कोई मामला वगैरह कुछ दर्ज नहीं करा। हमें न्याय दिलवा। आज यहाँ क्या करना है? आज हम यहाँ आए हैं, यहाँ आए सर के पास आए, आईजी साहब के पास, कि वो हमें न्याय दिलवाए इस पे और कानूनी कार्रवाई की जाए। राजस्थान में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से आबकारी विभाग का बड़ा अभियान छिड़ा हुआ है। बाड़मेर के बालोतरा सर्कल में नाकाबंदी के दौरान 12 चक्का ट्रक से करीब 62 लाख रुपए की अवैध
अंग्रेजी शराब जब्त हुई है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशन पर यह अभियान चल रहा है। उदयपुर कलेक्टर रहते हुए भी नमित मेहता ने शानदार काम किया था और अब आबकारी आयुक्त रहते हुए पूरे राजस्थान में अवैध शराब माफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी कमर तोड़ दी है। प्रदेश में अवैध मदिरा भंडारण, निर्माण और परिवहन बिक्री पर रोक लगाने को लेकर आबकारी विभाग लगातार सख्त कार्रवाइयां करता जा रहा है। बाड़मेर जिले के बालोतरा सर्किल के अमृतसर जामनगर भारतमाला एक्सप्रेसवे पर बड़ी कार्रवाई के तहत की गई। टीम ने 12 चक्का ट्रक को रोककर तलाशी ली। उसमें प्लास्टिक पाइपों के नीचे बनाए गए गुप्त चैम्बर में भारी मात्रा में फोर सेल इन चंडीगढ़ निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसकी बाजार कीमत 62 लाख रुपए आंकी जा रही है। शराब जब्त करने के साथ ही ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। अब तक प्रदेश भर में 1861 अभियोग दर्ज किए गए हैं। इस दौरान हजारों लीटर देशी और विदेशी शराब जब्त हुई है। हथकढ़ शराब को नष्ट किया गया है। 806 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही 80 वाहन जब्त हुए हैं। इसके साथ ही आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने कहा है कि 26 मई को साल 2026-27 के लिए शेष 20 मदिरा क्लस्टरों की ऑनलाइन नीलामी भी आयोजित होगी। इसको लेकर प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग के वैभव गालरिया मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक भी लेंगे, जिसमें राजस्व निरोधात्मक गतिविधियां और बकाया वसूली की समीक्षा होगी। 25 मई से प्रदेश में नौतपा शुरू हो गया है। भीषण गर्मी का यह दौर 2 जून तक चलेगा। मौसम विभाग ने 30 मई तक कई जिलों में हीटवेव और तेज लू का अलर्ट जारी किया है। कई शहरों में तापमान पहले ही 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस बार नौतपा के दौरान 2 मंगलवार पड़ने से गर्मी और अधिक तीखी रहने की संभावना जताई है। प्रदेश भर में भीषण गर्मी के बीच अब नौतपा की शुरुआत ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। सोमवार से शुरू हुआ नौतपा 2 जून तक चलेगा। इस दौरान राजस्थान के कई जिलों में तेज लू और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है। मंगल का वर्ष है। मौसम विभाग के साथ साथ ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि इस नौतपा के दौरान 2 मंगलवार पड़ रहे हैं, इसलिए आग का असर झुलसा देने वाला होगा। 30 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हीटवेव का असर बना रहेगा और अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। राजस्थान पहले से ही भीषण गर्मी की चपेट में है। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे में दिन के समय तो सड़कों पर निकलना बहुत भारी मुश्किल में पड़ने जैसा है। ऐसे में सड़कों पर वीरानी पसरी हुई है। कॉलोनियों के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। बेजुबान जानवर भी छांव तलाश रहे हैं, पानी तलाश रहे हैं। घरों के अंदर चल रहे एसी कूलर फेल हो चुके हैं। पंखे की हवा झुलसा देने वाली महसूस हो रही है। ऐसे में चिकित्सकों की माने तो नौतपा के दौरान शीतल पेय पदार्थों में खासतौर से केरी पानी, दही, छाछ का प्रयोग करें ताकि आप हीटवेव से बच सके। भोजन में प्याज का भी उपयोग करें। साथ ही बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, लेकिन सिर, मुंह, हाथ, पैर ढककर निकलें। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। तेल की बढ़ती कीमतों और कमी की आशंका के बीच अब उदयपुर में पेट्रोल पंपों की मनमानी से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। फतेहपुर स्थित एक पेट्रोल पंप और बिना किसी सूचना बोर्ड की रस्सी लगाकर संचालन बंद कर दिया गया, जिससे वाहन चालक असमंजस में नजर आए। उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें यह तक जानकारी नहीं दी जा रही है कि पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है या खत्म हो चुका है। खाड़ी देशों में युद्ध के माहौल के बीच ईंधन की आपूर्ति ठप हो चुकी है। ऐसे में इसका असर हिंदुस्तान के प्रत्येक शहर में देखने को मिल रहा है। उदयपुर में भी पिछले कुछ दिनों से यह स्थिति हल्की फुल्की सामने आ रही है, लेकिन इसकी परेशानी काफी ज्यादा दिख रही है। शहर के फतेहपुरा स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर दिन भर कई बार रस्सी लगाकर पंप संचालन को बंद कर दिया जाता है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। उन्हें यह भी पता नहीं होता है कि पेट्रोल पंप पर ईंधन उपलब्ध है या नहीं है, कोई सूचना नहीं होती है। ऐसे में ये पंप संचालक की मनमानी है या फिर ईंधन का संकट है, इसके बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं होने से लोगों का आक्रोश भड़क रहा है। लोगों का कहना है कि अगर पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं है तो सूचना दे, ताकि उपभोक्ताओं को पता पड़े कि उन्हें कहां से ईंधन लेना है। और बार बार इस तरीके से मनमानी करने से आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानी होगी। उदयपुर में आगामी 27 मई को महाराज शक्ति सिंह की 484वीं जयंती भव्य रूप से मनाई जाएगी। समारोह में मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह में मेवाड़ के इतिहास में महाराज शक्ति सिंह के योगदान को याद किया जाएगा। आयोजन में इतिहासकारों, कवियों, समाज प्रतिनिधियों और मेवाड़ के प्रमुख उमरावों की मौजूदगी भी देखने को मिलेगी। महाराज शक्ति सिंह स्मारक समिति और प्रताप शक्ति सेवा संस्थान के तत्वाधान में 27 मई को उदयपुर के सुपाड़िया रंगमंच टाउन हॉल
में महाराज शक्ति सिंह की 484वीं जयंती का आयोजन होगा। समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा, जिसमें सर्व समाज को आमंत्रित किया गया है। पूर्व विधायक रणजीत सिंह भिंडर ने बताया कि महाराज शक्ति सिंह जयंती समारोह की शुरुआत साल 2024 में भिंडर राजमहल से हुई, जबकि वर्ष 2025 में आयोजन चित्तौड़ के इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में हुआ। इस बार उदयपुर में इसे और भव्य रूप दिया जा रहा है। समिति ने बताया कि हिंदू तिथि के अनुसार महाराणा प्रताप और महाराज शक्ति सिंह दोनों का जन्म ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को हुआ था। महाराणा प्रताप के जन्म के 2 वर्ष बाद 1542 में महाराज शक्ति सिंह का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप जयंती पूरे देश में ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को धूमधाम से मनाई जाती है। इसीलिए यह निर्णय लिया गया कि अंग्रेजी तिथि के अनुसार 27 मई को महाराज शक्ति सिंह की जयंती मनाई जाए। समारोह में मुख्य अतिथि मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य और नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ होंगे, जबकि अध्यक्षता महिमा कुमार मेवाड़ करेगी। महाराज शक्ति सिंह जी की 484वीं जयंती बुधवार 27 मई को सुखाड़ा रंगमंच टाउन हॉल पर मनाई जाएगी। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होगा। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री जी महाराणा साहब विश्वराज सिंह जी और महारानी साहब पधार रहे हैं। धरोहर पुनर्संरक्षण समिति के अध्यक्ष ओंकार सिंह जी लखावत पधार रहे हैं और इतिहासकार चंद्रशेखर जी शर्मा, गोविंद जी मालवीय और कवि सिद्धार्थ देवल जो है उस पर कविता पाठ भी करेंगे। वहाँ पर शक्ति सिंह जी पर जो गीत बना है उसका भी अनावरण होगा उसी दिन। और जितने भी बालक हैं जो 90% से ज़्यादा लाए हैं उनको सबको पुरस्कृत भी किया जाएगा, और जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा रिप्रेजेंट किया स्टेट को या सेंटर को उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। मेवाड़ के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1567-68 का जो अकबर ने चित्तौड़ में आक्रमण किया उसकी सर्वप्रथम सूचना अगर किसी ने दी मेवाड़ में आकर के तो वो महाराज शक्ति सिंह जी थे, और उस सूचना का परिणाम ये हुआ कि मेवाड़ राज परिवार सुरक्षित रह सका। उसके अलावा महाराज शक्ति सिंह जी ने हल्दी घाटी में जब महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो जाता है और जब हल्दी घाटी से महाराणा प्रताप पधार रहे होते हैं, पीछे से खुरासान और मुल्तान नाम के 2 मुगल सैनिक महाराणा प्रताप जी का पीछा कर रहे होते हैं और उन पर नज़र पड़ती है महाराज शक्ति सिंह जी की। तो महाराज शक्ति सिंह जी उनको मौत के घाट उतारते हैं उन 2 मुगल सैनिकों को, और अपना स्वयं का घोड़ा महाराणा प्रताप जी को भेंट करके युद्ध क्षेत्र से सकुशल निकलने में मदद करते हैं। इसके अलावा महाराज शक्ति सिंह जी के 17 पुत्र हुए, जिनमें से 8 से 10 पुत्र विभिन्न युद्धों में मेवाड़ के लिए बलिदान हुए। तो हमारा मेवाड़ का इतिहास जो है उसमें महाराज शक्ति सिंह जी का एक अहम ही बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उदयपुर जिले के बेकरिया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पुराने विवाद के चलते यह हत्याकांड हुआ है। जिस युवक को मारा गया उस वक्त उसका बेटा और बेटी सामने खड़े थे। बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला करते हुए निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद पूरा इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल भड़क गया। घटना के 45 घंटे बाद भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि पुलिस लगातार समझाइश में जुटी है। बेकरिया थाना इलाके में हुई इस हत्याकांड की वारदात को लेकर पुलिस का कहना है कि खाम बुजेरी निवासी कर्माराम गमेती शनिवार रात करीब 8 बजे अपनी बेटी गीता और बेटे शंभू के साथ भैंस तलाशने के लिए निकला था। इसी दौरान तिलोई के खादरा क्षेत्र निवासी फौजाराम गमेती और लक्ष्मण गमेती ने उसे रास्ते में रोक लिया। आरोपी की दोनों पक्षों के बीच पहले गाली गलौज हुई। आरोपियों ने कर्माराम पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमला इतना गंभीर था कि कर्माराम की मौके पर ही मौत हो गई। पूरी घटना मृतक के बेटे और बेटी के सामने हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गए। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दिया है। मामले में पुलिस फौजाराम गमेती को डिटेन कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी लक्ष्मण गमेती की तलाश में पुलिस की टीम दबिश दे रही है। मृतक की पत्नी खेतू ने रिपोर्ट में बताया कि घटना के दौरान लक्ष्मण के पास बंदूक भी थी और फायरिंग भी की थी। हालांकि गोली किसी को लगी नहीं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। परिजनों का आरोप है कि पुराने विवाद को लेकर आरोपी पहले भी कई बार जान से मारने की धमकी दे चुके थे। इधर घटना के 45 घंटे बाद भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। परिजन अन्य आरोपी की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। आगामी 28 जून को मनाए जाने वाले ईद उल अजहा पर्व को लेकर उदयपुर में तैयारियां शुरू हो गई है। शहर की बकरा मंडियों में अब खरीद फरोख्त का दौर शुरू हो गया है। मलातला स्थित मस्तान बाबा दरगाह परिसर में लगी बकरा मंडी में शहर सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में बकरे बिक्री के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार महंगाई का असर बकरों की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। त्याग और बलिदान के पर्व ईद उल अजहा को लेकर मुस्लिम समाज में उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। आगामी 28 जून को मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर उदयपुर शहर की बकरा मंडियों में रौनक दिख रही है। आमतौर पर मलातला स्थित मस्तान बाबा दरगाह परिसर में लगने वाली पारंपरिक बकरा मंडी में इन दिनों खरीदारों की भीड़ नजर आने लगी है। शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों से भी बड़े संख्या में
पशुपालक बकरों को लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं। अलग अलग नस्लों और कदकाठी के बकरों की बिक्री को लेकर मोल भाव हो रहा है। कई लोग तो परिवार सहित बकरे खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। छोटे बकरों की कीमत 20,000 रुपये से शुरू हो रही है, जबकि अच्छी नस्ल के बकरों की कीमत 70,000 से ऊपर तक आंकी जा रही है। विक्रेताओं का कहना है कि पशुओं के चारे और देखभाल का खर्च बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ी है। सलूंबर में सकल जैन समाज ने मध्य प्रदेश के रीवा में हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना के विरोध में अहिंसक मौन रैली निकालकर अपना आक्रोश जताया। बड़ी संख्या में समाजजन श्रवण भवन से तहसील कार्यालय तक सड़कों पर उतरे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज ने हादसे को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जैन संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई है। मामले को लेकर समाज में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा में जैन साध्वियों के साथ हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना को लेकर सोमवार को सलूंबर के सकल जैन समाज ने सड़कों पर उतरकर मौन आक्रोश जताया। अहिंसक मौन रैली निकालकर घटना के खिलाफ विरोध जताया। बड़ी संख्या में महिला पुरुष और समाजजन इस रैली में शामिल हुए। सभी ने हाथों में बैनर और तख्तियां ले रखी थी। शांतिपूर्वक आगे बढ़ते हुए श्रवण भवन से शुरू हुई यह रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची। यहाँ समाजजनों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि तीर्थ रक्षा कमेटी के सचिव जयप्रकाश शाह ने कहा कि 20 मई को रीवा जिला मुख्यालय के सामने हुई सड़क दुर्घटना में राष्ट्र संत आचार्य विद्यासागर महाराज की शिष्याएं आरिका श्रीमती माताजी और आरिका उपशमती माताजी का निधन हो गया था। समाज का आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज देखने से यह मामला सामान्य सड़क हादसा प्रतीत नहीं होता है, बल्कि सुनियोजित घटना प्रतीत हो रही है। समाज के वरिष्ठ सदस्य प्रभुलाल जैन ने कहा कि जैन साधु साध्वियों अहिंसा, संयम और शांति का संदेश देते हैं, पैदल विहार करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है और सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और इस हादसे की निष्पक्ष जांच करे। उदयपुर में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर एक अहम पहल की है। भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। इस कार्यक्रम में करीब सैकड़ों स्ट्रीट फूड विक्रेताओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण का उद्देश्य आमजन को स्वच्छ, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए जानकारी देना था। सुखाड़े रंगमंच पर आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शहर और आसपास से 800 से अधिक स्ट्रीट फूड विक्रेताओं ने शिरकत की। भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से यह आयोजन किया गया। इसका मकसद ये था कि पौष्टिक भोजन के साथ साथ सुरक्षा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसी को लेकर स्ट्रीट फूड वेंडर्स को प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर उदयपुर सांसद डॉक्टर मनोहर लाल रावत ने कहा कि शुद्ध, ताजा और स्वादिष्ट भोजन हर व्यक्ति की आवश्यकता है। भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्वच्छता, पर्यावरण, कानूनी प्रावधान और व्यावहारिक पहलुओं का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। मुझे लगता है माननीय मोदी साहब का जो सपना है विकसित भारत, और विकसित भारत के साथ साथ में हम सभी स्वस्थ रहें, सशक्त रहें, इस बात को लेकर जो मिशन है उस मिशन का एक हिस्सा है भारत सरकार का। माननीय मोदी साहब के पहल का धन्यवाद करते हैं कि हमारे यहाँ के युवा, हमारे यहाँ के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए कई मायनों में उपयोगी। लेकिन एक रेखांकित करने वाली बात यह कि मेवाड़ का पहला, उदयपुर का पहला कार्यक्रम है। हमने कोशिश की है कि भारत सरकार की जितनी अच्छी स्कीम्स है वो मेवाड़ में लाएं। ये एक यात्रा है और ये यात्रा आगे जारी रहेगी। जैसा कि आदरणीय सांसद महोदय साहब ने बताया, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री साहब, आदरणीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी साहब, और उसी क्रम में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी साहब, और हमारे मार्गदर्शक हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी खीर साहब, और उसी अनुसरण में हमारी प्रमुख शासन सचिव महोदया श्रीमती गायत्री राठौड़ जी, और जिनके नेतृत्व में और जिनकी सफल क्रियान्विति और मॉनिटरिंग के अंदर हमने ये काम किया है। उदयपुर में मुस्लिम सेविंग सोसाइटी की ओर से मुस्लिम इमर्जिंग आइकॉन्स अवार्ड के तहत हुनरमंद और आत्मनिर्भर बेटी को सम्मानित किया गया। इस आयोजन में मेकओवर आर्टिस्ट, फैशन डिजाइनर, सोशल इन्फ्लुएंसर के रूप में अपनी पहचान बना रही युवतियों को मंच दिया गया। कार्यक्रम में शिक्षा, हुनर और आत्मनिर्भरता को लेकर सकारात्मक संदेश दिया गया। समाज की उन बेटियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने हुनर और मेहनत के दम पर अलग पहचान बनाई है। मुस्लिम सेविंग सोसाइटी की ओर से आयोजित इस समारोह की थीम हया विद पर्पस एंड रिकॉग्निशन रखी गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा प्रतिभाओं ने शिरकत की। कार्यक्रम में विशेष रूप से गोल्ड मेडलिस्ट अर्शिया खान की उपलब्धियों को सराहा गया। अर्शिया खान फैशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, सोशल इन्फ्लुएंसर और डिजाइनर के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। वहीं नीलोफर साहिबा को भी उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। फैशन डिजाइनिंग और स्टिचिंग के क्षेत्र में लगभग 50,000 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देकर महिला आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। कार्यक्रम में फिरदौस साहिबा, मुशबिरा नाज, अलीना मंसूरी, नदीरा अनम, जाकिया, मिसबा हुसैन, अर्शी सोफिया, आयजा हुसैन समेत कई युवाओं को, खासकर बेटियों को प्रेरित करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया।
राजसमंद में लगातार गहराते जल संकट को लेकर लोगों का आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। शहर की द्वारकेश मंदिर कॉलोनी में रेती मोहल्ला सहित कई वार्डों के लोगों ने जिला कलेक्टर पहुंचकर प्रशासन और जलदाय विभाग के जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने कलेक्टर परिसर में मटके फोड़कर विरोध जताया और आरोप लगाया कि अधिकारी एसी कमरों में बैठे हैं जबकि जनता बूंद बूंद पानी को तरस रही है। गर्मी का मौसम है, पानी की किल्लत है, ऐसे में लोगों का आक्रोश सातवें आसमान पर है। राजसमंद में कई वार्डों में ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। ऐसे में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर पर जनता का गुस्सा देखने को मिला। द्वारकेश मंदिर कॉलोनी, रेती मोहल्ला और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष कलेक्ट्रेट पहुंच गए। नगर परिषद के पूर्व सभापति अशोक टांक, पूर्व सभापति चुन्नीलाल पचौली और स्थानीय पार्षदों के नेतृत्व में महिलाओं ने प्रशासन और जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, मटके फोड़े और पानी की व्यवस्था करने के लिए सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाया। महिलाओं ने खुले रूप से कहा कि अधिकारी ऐसी कमरों में बैठे हुए हैं, आम जनता एक बूंद पानी को तरस रही है, घरों में पानी नहीं है, घी तेल की तरह पानी को संभाल कर रखना पड़ रहा है। राजसमंद की प्रसिद्ध मीठे पानी की झील पूरी भरी होने के बावजूद भी शहर में पानी की सप्लाई सुचारू नहीं हो रही है, जो प्रशासनिक लापरवाही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी जलदाय विभाग के अधिकारी कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे में अब उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। हमने 7 महीने 8 महीने पहले भी हमारे किरो की ढाल इधर पाइपलाइन की शिकायत के लेके ज्ञापन दिया, धरना दिया। उस समय वो एक्शन साहब ने हमको सांत्वना दी कि भाई आपका काम हो जाएगा। 8 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं। पानी को रोज तरस रहे हैं, रोज उनको फोन करते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठ जाते हैं। कल वहाँ इतना धरना प्रदर्शन किया, तब फॉर्मेलिटी के लिए आधा घंटे के लिए नल चालू किया, वापस बंद कर दिया। ऐसे लोग परेशान हो रहे हैं। देखो लोगों की ये सब इनकी हद पार हो रही है, क्योंकि पानी के बिना जीवन अधूरा है। अब लोग अगर उग्र होंगे तो उसका पूरा जिम्मेदार प्रशासन होगा। उदयपुर रेंज पुलिस ने साइबर अपराध और सड़क दुर्घटनाओं के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए साइबर शील्ड और जीवन रक्षा अभियान एक सुरक्षित सफर की ओर शुरुआत की है। इस अभियान को आमजन का व्यापक समर्थन मिल रहा है। पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव ने पोस्टर्स का विमोचन कर अधिक से अधिक लोगों को इससे जुड़ने की अपील की है। अब तक 10,000 से अधिक लोग साइबर शील्ड और 8,000 से अधिक नागरिक जीवन रक्षा अभियान से जुड़ चुके हैं। साइबर शील्ड और जीवन रक्षा अभियान एक सुरक्षित सफर की ओर के माध्यम से पुलिस आमजन को डिजिटल सुरक्षा और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने में लगी हुई है। इन अभियानों के प्रभावी प्रचार प्रसार को लेकर सोमवार को पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव ने अपने कार्यालय में अभियान से जुड़े पोस्टर्स का औपचारिक विमोचन किया और मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध और सड़क दुर्घटनाएं दोनों ही बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं, जिनसे बचाव के लिए जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। आईजी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को जिम्मेदार नागरिक बनाना है और हर जिम्मेदार नागरिक अपने आसपास रहने वालों को जागरूक करे। यही पुलिस की मंशा है। आमजन को आज सर्वाधिक जो चीज़ें परेशान कर रही हैं, उसमें साइबर अपराध और सड़क पर सुरक्षा, ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और इसमें यह देखा गया है कि अधिकांश लोग जागरूकता के अभाव में किसी न किसी अपराध, किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। समाज में साइबर सुरक्षा और सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से हमने इस वर्ष 16 अप्रैल 2026 को राजस्थान पुलिस दिवस के अवसर पर ऑनलाइन क्विज का ऑप्शन जारी किया, जिसमें उदयपुर रेंज के 7 जिलों में हमने अलग अलग ऑनलाइन क्विज के लिंक्स डेवलप किए और उन्हें सार्वजनिक किया। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि लगभग 1 महीने के अंदर ही हम उदयपुर रेंज में 10,000 से ज़्यादा लोगों को इस ऑनलाइन क्विज के माध्यम से साइबर सुरक्षा के संबंध में और 8,000 से ज़्यादा व्यक्तियों को इस ऑनलाइन क्विज के माध्यम से रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक कर चुके हैं। ये सारे जो हमारे क्विज के लिंक्स हैं, ये उदयपुर रेंज के सभी जिलों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध हैं और आज हमने हम पोस्टर जारी कर रहे हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले डाल देते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस।
हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। मारपीट के मामले में न्याय के लिए भटकने को मजबूर हुआ परिवार, पुलिस पर लगाए हमलावरों को बचाने और झूठी साजिश रचने के आरोप। प्रदेश भर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का एक्शन जारी। 20 शराब क्लस्टरों की 26 मई को होगी ई नीलामी। राजस्थान में नौतपा ने पहले दिन तपाया आम जन को। मौसम विभाग ने 47 डिग्री तक तापमान पहुंचने की दी चेतावनी। हीट वेव का असर रहेगा भयंकर। और उदयपुर में पेट्रोल पंप संचालकों की मनमानी से उपभोक्ता हो रहे हैं परेशान। ईंधन उपलब्ध होने या खत्म होने को लेकर असमंजस जारी। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट करना चाहते हैं तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फ्लास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। अपने न्यूज़ 19 राजस्थान के साथ टाइम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।